एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे, पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोदा जाना है। और आप सबको पता है कि सरगोदा तो है बॉर्डर के उस साइड। चांद पे मैच है। हाँ? अच्छा मून पे है, ठीक है। मून मैं नहीं, वो जेफ बेज़ोस और एलॉन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं शेब। आज हम आपसे बात करेंगे मैं वापस आऊंगा फिल्म के हवाले से। नहीं, मैं तो वापस आ गया हूं। मैं कहाँ गया था? मैं फिल्म की बात कर रहा हूं। मैं वापस आऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा। जी हाँ। दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह की वो फिल्म जो अब हम लोग यानी पाकिस्तानी, दुनिया के बाकी लोग, उन्होंने नेटफ्लिक्स पर देखी है। ये फिल्म रिलीज तो हुई थी 2 महीने पहले, लेकिन जाहिर सी बात है बाद में ही आएगी ना, ऐसे थोड़ी आ सकती है। एक कमाल की फिल्म है। वो खानदान जिन्होंने पार्टीशन देखा है उनके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो रोना शुरू कर देंगे। मेरे जो घर वाले थे वो यूपी से कराची आए थे। दे हैड नथिंग टू डू विद पंजाब। मेरे नाना जो इंडिया में थे, लखनऊ में थे, जर्नलिस्ट थे, बड़े अक्लमंद आदमी थे। वो 1952 में ईस्ट पाकिस्तान गए क्योंकि उनके दोस्त यार जो थे वो भी ईस्ट पाकिस्तान गए थे और वहां जाकर उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू वगैरह में नौकरियां कर ली थी। मशहूर शायर सुरूर बाराबंकी साहब जो फिल्म डायरेक्टर भी बने बाद में, वो ईस्ट पाकिस्तान जाके सेट हो गए। नाना मेरे उन्हीं के साथ गए थे, लेकिन वो ये समझ कर आ गए कि यहाँ काम नहीं हो सकता। जिस मुल्क में कलम पर पाबंदी है वहां क्या काम होगा। वो वापस आ गए। देखिए कितने अक्लमंद आदमी थे। मुड़ के नहीं आना। जो पंजाब में जो बंटवारा हुआ है, जो बंगाल में बंटवारा हुआ, वो खूनरेजी से भरपूर था और वो इस फिल्म में दिखाया भी गया। मैं नहीं जा रहा, कर लो जो करना है। मैंने कहा था बंटवारा करो, और ये जगह हिंदुस्तान में है नए मुल्क में, कैसे पता? अभी 2 महीने पहले कमर अहमद साहब का इंतकाल हुआ। कमर अहमद जिन्हें हम मामू कहते थे क्योंकि इनका जो भांजा था वो हमारा दोस्त था, और कमर अहमद बिल्कुल सगे मामुओं की तरह आपका ख्याल रखते थे। हर चीज पर डांट भी देते थे, हर चीज पर मशवरा भी देते थे, आपको गाइड करते थे। आज भी मैं उनके मैसेजेस देख रहा हूँ पुराने, तो वो लिखा होता है डोंट डू दिस, इट विल गो इन बैड टेस्ट। एक कमाल के आदमी थे। मतलब मैं कहता हूं हर आदमी की जिंदगी में एक कमर अहमद टाइप का आदमी होना चाहिए। उनकी जो किताब थी फार मोर देन अ गेम, उसमें एक उन्होंने चैप्टर पार्ट लिखा था और हम उसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे। वो ये था कि इनके घर पर हंगामा हुआ जब, तो हमला हुआ, ये अपने पड़ोसी के घर चले गए जो हिंदू था। उसने इनको संभाल के रखा, बंद करके रखा हवेली को, और बचाया। अगले दिन ट्रक्स आए और उन ट्रक्स में लोग भर के रेफ्यूजी कैंप गए, एंड देन दे मूव टू हैदराबाद, कराची पास जो है हैदराबाद, इंडिया वाला नहीं। तो वो एक वाकया था। इस फिल्म के अंदर वो दिखा दिया गया है कि पार्टीशन के वक्त पड़ोसियों ने आपकी मदद की, लेकिन अटैक किस तरह का हुआ। धर्मेंद्र साहब, धर्म सिंह देओल, अभी उनकी भी कुछ अर्सा पहले ही डेथ हुई है। उनके जो इंटरव्यू सुनते थे हम तो रोंगटे खड़े हो जाते थे जब वो पाकिस्तान की बात करते थे। पाकिस्तान यूं, पाकिस्तान वो, रोने लगते थे यार। या जो बंदा उर्दू में डायलॉग बोले आखिरी दम तक कि मुझे तो यही आती है, शेर व शायरी करे उर्दू में, वो पाकिस्तान उसके बड़ा करीब था। उनकी बातें हमने सुनी है। अगर वो पुलिस के हाथों में आ गया तो मैं वादा कैसे निभाऊंगा। अरे इतनी खूबसूरत हवेली, बरसात का मौसम, दिन तो किस तरह कट जाएगा, लेकिन रात कैसे कटेगी। तेरा आखिरी वक्त आ गया है। सुबह सूरज निकलने तक अगर तूने फॉर्मूला नहीं ढूंढ निकाला तो ये जहर होगा और तेरी मौत। मशहूर विलन मदनपुरी साहब, अमरीश पुरी के बड़े भाई, वो जब मर रहे हैं, डेथ बेड पर हैं अपने, तो कह रहे हैं किमाड़ी क्लिफ्टन, किमाड़ी क्लिफ्टन। बेटे ने उनके जब अपनी अम्मा से पूछा कि ये क्या कह रहे हैं, तो उनका बेटा ये पार्टीशन से पहले कंडक्टर थे और किमाड़ी क्लिफ्टन बस के रूट को याद कर रहे हैं। यार आप सोचो
ये ताल्लुकात थे हमारे, कहाँ फंसा दिया हम लोगों को ले जाके। देखिए अंकल, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, उस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ इंडिया, तो कंट्री का तो बंटवारा हो गया था ना। इस फिल्म के अंदर वही एसेंस आ जाता है कि नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है, जो एक 95-94 साल का आदमी है, वो जो है वो बैठे हुए वो क्लिक करके 47 में चला गया और कह रहा है मुझे सरगोदा जाना है। ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰਗੋਦਾ। गोदा ये कहाँ पड़ा बाबूजी? अरे लाहौर तक चल, उत्थों सज्जे हाथ, मैं बताता हूँ। उसका जो पोता है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, दिलजीत दोसांझ, और उन्होंने मजाक में वो बातें कर दी जो हम सुनना नहीं चाहते थे। मगर आप उनके बारे में सोचो जिनके घर के बीच में से रेड क्लिफ बाई का बॉर्डर निकला। बंदा सुबह उठता है और देखता है, ओ तेरी, किचन पाकिस्तान में और डाइनिंग टेबल हिंदुस्तान में। आजादी 14 और 15 अगस्त को मिल गई, लेकिन बॉर्डर 17 अगस्त को अनाउंस हुआ। नसीरुद्दीन शाह साहब, इनकी फैमिली यहाँ पर भी है। सैयद कमाल जो हमारे फिल्मों के हीरो हुआ करते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो उनके मामू थे। ये फिल्म बनाई है इम्तियाज अली के भी मामू खालिद अहमद साहब, हमारे यहाँ नापा में होते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, बेहतरीन उर्दू बोलने वाले, बहुत जबरदस्त आदमी है। तो ये था ना इन लोगों का कनेक्शन आपस में। इस फिल्म को देखकर आपको इम्तियाज अली की लव आजकल वाली फील आएगी, रंग दे बसंती वाली फील आएगी, टू एंड फ्रो जो टाइम हो रहा है। पैण दे टके वो पास की गल कर रही है और तू फ्यूचर दे पीछे पड़ा है। रॉकी रानी की प्रेम कहानी अभी आई थी, जिसमें धर्मेंद्र कई रोल जो था वो था कि वो जो है वो अपनी एक पुरानी महबूबा से मिलना चाहते हैं, तो वो वाला एलिमेंट भी आएगा इसके अंदर आपको नजर। फिर जैसे रॉकी रानी की प्रेम कहानी को मैं कहता हूँ कि उसने काफी कुछ इंस्पिरेशन ली है क्लिंट ईस्टवुड और मेरिल स्ट्रीप की ब्रिजेस ऑफ मेडिसन काउंटी से। ब्रिजेस ऑफ मेडिसन काउंटी में था कि खातून के इंतकाल होता है, उनके बच्चे जब उनकी बिलोंगिंग्स में हाथ डालते हैं तो खत निकलते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे अब्बा के साथ धोखा किया और फला आदमी के साथ कुछ टाइम गुजारा, लेकिन वो ये हुआ। अब ये बच्चे अपने आप से रिलेट करें और उनकी जिंदगियां बेहतर हो गई अम्मा के खतूत पढ़ के। तो यहाँ नसीरुद्दीन शाह का जो ये वाला एस्पेक्ट था कि मुझे सरगोदा जाना है, मैं वापस जाऊंगा, वो दिलजीत दोसांझ का जो कैरेक्टर है पोते का, उसको उसने बेहतर कर दिया। जब वो कहता है कि दादाजी शायद मुझे कह रहे हैं वापस आने को। खैर वो बहुत जबरदस्त फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर देखें। मेरा जोर सिर्फ अपनी वालदा पे चल रहा था, मैंने उनको फौरन दिखवा दी है फिल्म। दोस्तों को भी जाके मैं बाकायदा फ्री फंड में इस फिल्म की पब्लिसिटी कर रहा हूँ। इसीलिए कर रहा हूँ ना भाई कि इस फिल्म ने बॉलीवुड में मेरा जो फेथ था वो रिस्टोर कर दिया है धुरंधर के बाद से, और आप जरूर देखिएगा। लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में, वो बता भी रहे हैं हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही। ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी। वो नहीं